आसिम मुनीर साहब का जो शख्सियत है उसको बहुत ज़्यादा निखार के सामने लाया जा रहा है। अब जो उनके मुखालिफ होंगे वो उतना ही रद्द-ए-अमल भी देंगे। यानी आप चीज़ों को अगर नॉर्मल तरीके से जाने दें, आपने एक्सटेंशन देनी है, आपके पास इख्तियार है, आप दे दें। आसिम मुनीर साहब ने एक्सटेंशन अगर वो लेना चाहते हैं, मजीद नौकरी करना चाहते हैं तो कर लें, मर्जी है उनकी। ये ओहदा छोड़ने को किसका दिल करता है? लेकिन अब इस्लाम की जो मुकद्दस हस्तियाँ हैं उनको तो बीच में ना लाए ना, उनको तो छोड़ दे। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अगर राणा साहब ये स्टेटमेंट ना देते तो मुझे ये चीज़ें कभी भी सामने ना रखनी पड़ती। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल में आसिम मुनीर में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे औसाफ पाए जाते हैं, वो उस पाए के जर्नैल हैं। अगर यही बात इमरान खान साहब कर देते तो आप सोचें पाकिस्तान में क्या कोहराम मचता, पाकिस्तान में किस किस्म के हालात पैदा हो जाते, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े फतवे आ जाते, उलमा इकराम खड़े हो जाते। लेकिन क्योंकि वक्त के सबसे ताकतवर शख्स सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, उनका नाम लेकर राणा सनाउल्लाह साहब ने यह हर्जा सराई की है, लिहाजा कोई बोलेगा ही नहीं पूरे मुल्क में। लेकिन चलें हम बोलते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। आप तकाबली जायजा ले रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि जनाब ये उस पाए के जर्नैल हैं या उन जैसे औसाफ पाए जाते हैं। तो जनाब मिस्र, शाम और इराक ये वो इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने फतूहात किए। यरूशलेम को जिस फौज ने फतह किया वो उसमें थे। उनकी ये जो फतूहात हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, दर्जनों जंगें उन्होंने लड़ी हैं। मैं गिन रहा था वो 30 से ज़ायद जंगें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई पड़ी हैं, जो बड़ी जंगें जिनमें उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त जर्नैल थे, पूरी दुनिया आज भी उनको मानती है। इस्लामी सल्तनत को 10 साल में उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और खालिद बिन वलीद ने उस वक्त की 2 सुपर पावरें थी, एक रूमी थे, रोम एक बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी, और 3 बड़े आज़मों पे वो फैली हुई थी। और दूसरी जो सुपर पावर थी वो फारस के लोग थे, पर्शियंस। उन दोनों को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने धूल चटाई थी, 2 सुपर पावरों को शिकस्त दी थी। और आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया? कश्मीर आज भी इंतज़ार कर रहा है, फ़लस्तीन आज भी इंतज़ार कर रहा है। दोनों में से 1 इंच भी फतह नहीं किया। एक जर्नैल जिसने हज़ारों मील फतह किए और मुसलमानों का रकबा बढ़ा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिस तरफ वो अपने घोड़े दौड़ाते थे वो इलाके फतह हो जाते थे। बहुत ताकतवर थे और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने सारी ज़िंदगी जहाद किया था और बड़ी कामयाबियां अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खिताब दिया था, सैफुल्लाह का खिताब दिया था। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुवाज़ना करना एक ज़्यादती है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने 1 इंच ज़मीन भी आज तक फतह नहीं की। कश्मीर फतह करने का हमें 70 साल से चूरन बेचा गया पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। हमें हमेशा कहा गया कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान आज तक कुछ भी नहीं किया, 1 इंच भी नहीं लिया। आज इंडिया हमारे पानियों के ऊपर बैठा है, पानी के रास्ते रोक रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है। एक भी डैम नहीं तोड़ा, एक भी बंद नहीं खोल सके आज तक। हाँ, तैयारे उनके ज़रूर गिराए हैं, लेकिन ये इंडिया ने पहल की थी और उनके तैयारे गिरे। लेकिन हमने क्या फतह किया, हमने क्या हासिल किया? क्या आज इंडिया ने हमारे पानी नहीं रोके हुए? या तो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने क्या फतह किया?